दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर यानी भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में पाकिस्तान को एक बड़ा फाइनेंशियल एड दिया है, जिसका टोटल अमाउंट करीब 2.4 अरब डॉलर यानी लगभग 20,000 करोड़ है। यह पैकेज ऐसे समय पर दिया गया है जब भारत में जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाकों में आतंकी हमले अचानक बढ़ गए थे। भारत सरकार ने IMF के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। भारत का कहना था कि यह फंड्स पाकिस्तान जैसे देश को देना लगातार सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है और यह एक गंभीर गलती है। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान इन पैसों का गलत इस्तेमाल कर सकता है और ये पैसा आतंकवाद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आपको बता दें कि अक्सर मीडिया में सिर्फ यही बताया जा रहा था कि IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर दिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान को असल में 2.4 अरब डॉलर का ग्रांट मिला है। इसमें से 2 अरब डॉलर उन्हें पहले से चल रहे 7 अरब डॉलर के IMF पैकेज के तहत मिले हैं और 1.5 अरब डॉलर का नया क्लाइमेट रेजिलेंस लोन है, जिसे IMF ने रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के नाम से पास किया है। IMF का कहना है कि क्लाइमेट लोन सिर्फ तभी मिलेगा जब पाकिस्तान कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेगा, लेकिन भारत की चिंता यह है कि इस तरह की राहत भी पाकिस्तान को गलत दिशा में जाने का हौसला देती है। आपको बता दें कि IMF को सिर्फ इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक्स दिखते हैं, जैसे कि बजट डेफिसिट, इन्फ्लेशन रेट, GDP ग्रोथ, फॉरेन रिजर्व्स, लेकिन वो नहीं देखता कि जिस देश को वो फंड दे रहा है उसका सिक्योरिटी प्रोफाइल कैसा है, उसकी सरकार किन लोगों से मिलती है, किसे फंड करती है। IMF अगर पाकिस्तान को फंड दे रहा है तो उसे कम से कम ये शर्त तो रखनी ही चाहिए थी कि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ले। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की गाइडलाइंस की माने तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के सेंसिटिव इलाकों में अशांति न फैलाए। भारत ने इस फैसले पर खुले तौर पर नाराजगी जताई है। IMF की मीटिंग में भारत ने वोट नहीं किया, लेकिन अपनी बात साफ तौर पर रखी। भारत का कहना था कि पाकिस्तान को मिलने वाली यह रकम फंगेबल है, यानी कि इसे किसी भी काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये पैसा आतंकी संगठनों तक भी पहुंच सकता है। भारत की तरफ से यह कहा गया था कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को सोचना चाहिए कि क्या वो जानबूझकर ऐसे देश को पैसा दे रहे हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाता है। भारत ने यह भी कहा कि जिस समय ये पैकेज पास हुआ उसी वक्त भारत के कश्मीर के इलाकों में आतंकी हमले हुए। ऐसे माहौल में IMF का ये कदम बेहद गैर जिम्मेदाराना है। आप पाकिस्तान का इतिहास देखिए, जब भी उसे इंटरनेशनल एड मिली है उसका एक हिस्सा आतंकियों के पास पहुंचा है, जैसे कि हाफिज सईद, मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन आज भी वहां खुलेआम चल रहे हैं। ऐसे में ये उम्मीद करना कि पाकिस्तान ये पैसा सिर्फ गरीबों के लिए इस्तेमाल करेगा शायद खुद को धोखा देने जैसा होगा। असल में पाकिस्तान एक डबल गेम खेलता है, दुनिया के सामने खुद को पीड़ित दिखाता है और अंदर से आतंकी नेटवर्क को फंडिंग करता है। जैसे ही ये पैकेज पास हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे एक पॉलिटिकल जीत बताया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत ने IMF प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रहा। ये बयान साफ दिखाता है कि पाकिस्तान इस फंडिंग को सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं बल्कि भारत के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में देख रहा है। यही वजह है कि भारत को इस फैसले पर और ज्यादा चिंता हुई है। भारत के कई रक्षा और कूटनीतिक विशेषज्ञों ने इस फैसले की तीखी आलोचना की है। पूर्व विदेश सचिव कंबल सिब्बल ने कहा कि यह फैसला टेरिबल ऑप्टिक्स है, यानी दुनिया को गलत संदेश जा रहा है कि आतंकी देश को इनाम मिल रहा है। ORF के विश्लेषक सुशांत सारिन ने कहा कि IMF ने पाकिस्तान को हिम्मत दी है कि वो भारत के शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमला करता रहे। चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख ने तो साफ शब्दों में कहा है कि IMF के हाथ खून से सने हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो IMF पर आरोप लगाते हुए कहा कि IMF पाकिस्तान को भारत पर हमलों की कीमत चुका रहा है। आपको बता दें कि भारत के लिए फैसला इसलिए भी परेशान करने वाला है क्योंकि IMF में सबसे बड़ा प्रभाव अमेरिका का होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भारत को कोई मुद्दा उठाना होता है तो ये संस्थाएं चुप्पी साध लेती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान या उनके जैसे देश अपनी बात रखते हैं तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। उदाहरण के लिए यूक्रेन को कुछ ही दिनों में अरबों डॉलर की मदद दी गई, लेकिन भारत जब आतंकवाद की बात करता है तो उसकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये दिखाता है कि IMF और पश्चिमी देशों में एक किस्म का पक्षपात होता है जो भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। IMF का दावा है कि पाकिस्तान ने कुछ आर्थिक सुधार किए हैं, इसलिए उन्हें ये पैसा दिया गया, लेकिन भारत का कहना है कि ये गलत सोच है। पाकिस्तान की सेना और वहाँ की एजेंसियां आज भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। भारत की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पैसों का एक हिस्सा आतंकी नेटवर्क्स, हथियार खरीद और कट्टरपंथी प्रचार में इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए IMF को सतर्क रहना चाहिए। भारत अब दुनिया के सामने ये मुद्दा उठा रहा है कि IMF जैसी संस्था को आंख मूंद कर पैसे नहीं बांटने चाहिए, खासकर उन देशों को जिनका आतंकवाद से सीधा कनेक्शन हो। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भारत की चिंता को गंभीरता से ले रहे हैं। FATF पहले से ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल चुका है। अगर पाकिस्तान ने फिर से वही हरकतें शुरू की तो दोबारा ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत सरकार को इस समय चौकन्ना रहना होगा। सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि दुनिया में भारत की बात सुनी जाए और IMF, FATF, UN जैसी संस्थाएं भारत के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को गंभीरता से
चले। जनता को ये समझना जरूरी है कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं है, बल्कि सीधे सीधे हमारी सुरक्षा और हमारी सैनिकों की जान और हमारे सीमावर्ती इलाकों की शांति का सवाल है। IMF का ये पैसा अगर आतंकवाद में गया तो नुकसान भारत का ही होगा। पाकिस्तान ऐसे ही बार बार भारत के पीठ में खंजर घोंपता रहेगा। भारत को अब सिर्फ विरोध जताने से आगे बढ़कर नीतिगत कदम उठाने होंगे ताकि आगे से ऐसे फैसले रोके जा सके। भारत को चाहिए कि वो IMF, वर्ल्ड बैंक और UN जैसे मंचों पर अपना डिप्लोमेटिक दबदबा और बढ़ाए, जिससे भविष्य में ऐसे फैसले लेने से पहले भारत की चिंताओं को महत्व मिले। साथ ही भारत G20 और ब्रिक्स जैसे संगठनों में एक लीडरशिप रोल निभा रहा है। भारत को इन मंचों पर विकासशील देशों को साथ लाकर IMF जैसे संस्थानों पर दबाव बनाना होगा। और वहीं भारत को AAIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए, जहां भारत का प्रभाव ज्यादा है। साथ ही भारत को अपनी आर्थिक ताकत बढ़ानी होगी। जब भारत की इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत होगी तभी IMF जैसी संस्थाएं भारत की बात को गंभीरता से लेंगे। इसके लिए हमें एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपको बता दें कि IMF का ये फैसला सिर्फ एक लोन अप्रूवल नहीं है, ये एक मॉरल चैलेंज भी है। क्या दुनिया ऐसे देशों को पैसा देती रहेगी जो आतंक का इस्तेमाल अपनी विदेश नीति में करते हैं? भारत को इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि नीतियों और रणनीतियों से। IMF जैसी संस्थाओं को भी ये सोचना होगा कि अगर वो आतंक को फंडिंग करते रहे तो शांति की उम्मीद कैसे करेंगे। अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत के बीच हमेशा से ही रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो घटनाएं सामने आई हैं उन्होंने एक बार फिर से इस रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट कर दिया है। पाकिस्तान ने इस बार एक अलग ही तरीका अपनाया है, जिसमें वह सीधे युद्ध या सीमा पर फायरिंग करने की बजाय दुनिया भर की कैपिटल्स में अपने डेलीगेशन भेजकर भारत के खिलाफ डिप्लोमेटिक वॉर लड़ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने 2 हाई लेवल की डेलीगेशन तैयार किए हैं, जिनका मकसद भारत के साथ हुए हालिया तनाव को लेकर पाकिस्तान का पक्ष दुनिया के सामने रखना है। आपको बता दें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख और देश के पूर्व विदेश मंत्री हैं, इस पूरी कवायद का मुख्य मकसद है भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरना और यही दिखाना कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है। आपको बता दें कि ये फैसला तब लिया गया है जब भारत ने अपने डिप्लोमेट्स और डेलीगेशंस को दुनिया के कई देशों में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भेजे थे। उसके बाद ही पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरना और यह दिखाना कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है, जिसे बार बार भारत की तरफ से उकसाया जा रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका, चीन, तुर्की जैसे बड़े देश उसकी बात को गंभीरता से लें और भारत पर दबाव बनाएं। पाकिस्तान का यह नया प्रयास इस बात को दर्शाता है कि अब वह पारंपरिक युद्ध की बजाय कूटनीतिक हथियारों का सहारा ले रहा है। उसकी रणनीति है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धक्का पहुंचे और कश्मीर के मुद्दे को एक बार फिर दुनिया के सामने लाया जा सके। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि दुनिया अब इतनी भोली नहीं रही। आज के समय में देश की छवि सिर्फ भाषणों से नहीं बनती, बल्कि उसके काम और पॉलिसी से बनती है। भारत की छवि एक जिम्मेदार, लोकतांत्रिक और उभरती हुई शक्ति की है, जो आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है और वैश्विक मंचों पर अपनी बात मजबूती से रखता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की पहचान एक ऐसे देश की बन चुकी है जो आतंकियों को शरण देता है, जिसकी आर्थिक स्थिति डावाडोल है और जिसकी राजनीतिक स्थिरता हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। IMF से बार बार कर्ज लेना, विदेशी मुद्रा भंडार का खत्म होना और घरेलू आतंकवादी हमलों की संख्या में वृद्धि, ये सब मिलाकर पाकिस्तान की छवि को कमजोर बनाते हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान इन डेलीगेशन के जरिए दुनिया को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है तो उसकी बात को गंभीरता से लेना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भारत ने अब तक इस पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है, जो उसकी रणनीतिक चुप्पी को दर्शाता है। भारत जानता है कि उसकी छवि इतनी मजबूत है कि उसे हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं है। भारत का फोकस हमेशा यह रहा है कि वह आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा और जो देश आतंकवाद को समर्थन देते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान की परेशानी यह है कि उसके पास अब ना तो सैन्य ताकत बची है और न ही आर्थिक संसाधन कि वह भारत से सीधी लड़ाई लड़ सके। और रही बात IMF जैसे फंड्स की, तो वो भीख मांग के कब तक ही लड़ पाएगा। ऐसे में यह कूटनीतिक दौड़ उसकी मजबूरी भी है और चालाकी भी। वह यह दिखाना चाहता है कि देखो, हम तो बातचीत चाहते हैं, लेकिन भारत बात ही नहीं करना चाहता। मगर दुनिया जानती है कि भारत बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहा है, बशर्ते सामने वाला देश आतंकवाद को समर्थन न दे। पाकिस्तान की यह नई रणनीति सिर्फ उसकी बेबसी को उजागर करती है। जहाँ एक तरफ भारत G20 जैसे आयोजनों में दुनिया भर के नेताओं को अपने देश में बुला रहे हैं, चंद्रयान 3 जैसे स्पेस मिशनों को सफल बना रहा है, वहीं पाकिस्तान खुद अपने देश में कानून व्यवस्था रखने में असफल हो रहा है। ऐसे में उसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अपील सिर्फ एक ड्रामा बनकर रह जाती है। पाकिस्तान इस समय दुनिया में समर्थन पाने के लिए जो कोशिशें कर रहा है वो ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि उसके पास ना तो सच्चाई है ना ही भरोसे की पूंजी। भारत को इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। भारत को चाहिए कि वह अपने कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करे और पाकिस्तान की इन हरकतों का जवाब शांति, विकास और मजबूती से दे। भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान अब सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और झूठे नैरेटिव के जरिए भारत की छवि
पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें भी अपनी बात स्पष्ट, साफ और दुनिया की भाषा में रखनी होगी। हालांकि पाकिस्तान की यह स्ट्रेटेजी नाकाम होने वाली है। आज की दुनिया में सिर्फ भाषणों से नहीं, तथ्यों और विश्वसनीयता से चलती है और इस दौड़ में भारत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी की क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।